गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसको हटा। गुड मॉर्निंग। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम देखेंगे न्यू टाइप के क्वेश्चन। राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में जो 50 शब्दों के क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। और कई बार टिप्पणी भी पूछ ली जाती है कि दीन इलाही पर 200 शब्द लिखिए। कई बार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था आ जाती है, उस पर 200 शब्द लिखिए। कई बार ये देखा जाता है कि मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था पर 200 शब्द लिखिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन जो हैं हमारे 500 शब्दों वाले क्वेश्चन हैं, उसमें भी हमें पूरी तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं कि अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को अगर अच्छे से याद कर ले तो बड़े क्वेश्चन भी हम बड़े क्वेश्चन में उनको हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी ही एक इतिहास का नाम होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बच्चों, हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि अब जो समय की नज़ाकत को देखते हुए और जो ये कोरोना काल को देखते हुए अभी भविष्य का कुछ पता नहीं है कि कब अब हमारे कॉलेज ओपन होंगे, कब हमें जो है ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी। इसी ऑफलाइन क्लास के चक्कर में ना रहकर हमें अपने इस ऑनलाइन क्लास की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आपके सिर पे आ जाए। क्योंकि ये अब दिसंबर जो है, नवंबर हो गया, दिसंबर, मार्च अप्रैल में वापस आपके एग्ज़ाम होंगे। महीने भर बाद आपके यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म अप्लाई होंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो है किसी के भरोसे मत रहिए। अपना लक्ष्य और अपना ध्यान जो होता है ना बच्चों, इस ध्यान शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए। ये ध्यान शब्द अगर आपको आ गया तो आपकी ज़िंदगी में सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। कहीं भी कोई भी कार्य कर रहे हो तो बड़े ध्यान से करना चाहिए। ध्यान अगर मनुष्य में आता है तो वही उसकी सफलता का राज होता है, कि जो ध्यान देता है और जो दूरदर्शिता को देखता है वही दुनिया में सफल होता है। चलो तो हम शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हमारा रहेगा 200 शब्दों में दीन ए इलाही। दीन ए इलाही क्या है? ये सबसे पहले अगर मैं दीन ए इलाही की बात करूं तो सबसे पहली बात यहाँ आती है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। दीन ए इलाही की स्थापना करने वाले मुग़ल सम्राट अकबर होते हैं। ठीक है, मुग़ल सम्राट अकबर जो थे ये ग्रेट थे। मुग़ल सम्राट अकबर मुग़ल राजनीति के अंदर ये तीसरे नंबर के सुल्तान होते हैं। अकबर की बात करें तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं होता है। और अकबर की बात करें तो अकबर 1556 में अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर होता है। कालानौर नामक स्थान पर होता है। अगर अकबर को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने की बात करें तो अकबर को सफलता पर की सीढ़ी पर चढ़ाने वाले बैराम खान होते हैं। बैराम खान ने इनको हिंदुस्तान का बादशाह बनाया था, पूरा कॉपरेट किया था अकबर को। हाँ, अब दीन इलाही की सबसे पहले अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी। दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी। ये दूसरी बात हो गई। ये पहली बात, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी। अब दीन इलाही में अगर अब मैं बात करूँ बच्चों, तो कुछ ना इसमें कुछ चीज़ें होती है धर्म के मामले को लेकर, क्योंकि ये दीन इलाही एक धर्म के मामले पे ये एक प्रश्न होता है। ये धर्म के मामले पे होता है दीन इलाही। तो धर्म के मामले पे अगर मैं यहाँ कहूँ तो एक आलोचनात्मक व्याख्या की जाए तो एक तरफ तो इसके आलोचना करने वाले हैं और एक तरफ समर्थन करने वाले हैं। आलोचना करने वालों के अंदर आप इतिहासकार होते हैं B.A. स्मिथ नाम होता है इनका, और B.A. स्मिथ का पूरा नाम होता है विंसेंट स्मिथ होता है। विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि अकबर के द्वारा जो दीन इलाही स्थापित किया गया था ये अकबर की मूर्खता का परिणाम है। अकबर ने ये अच्छा कार्य नहीं किया था, अकबर ने ये मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, ये B.A. स्मिथ ने ये कहा था। और
बी स्मिथ ने कहा कि अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही भी समाप्त हो गया था। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। 1556 में आते आते इन्होंने होश संभाल लिया था और बाद में ये मुग़ल सिंहासन पर आसीन हो गए थे। इनको जो है हिंदुस्तान के प्रशासनिक मामलों को संभालने की इनमें ज्ञान आ गया था, बोध हो गया था इनको। बाद में अगर हम बात करें तो 1582 में इन्होंने जो अकबर महान ने जो अपने क्षेत्र में, जो राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो कार्य किया था ना बच्चों, वो बड़ा योगदान है। तो यहाँ बी स्मिथ ने कहा कि 1582 में जो दीन इलाही स्थापित किया गया इसका कोई तुक नहीं था, क्योंकि अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन इलाही अब समाप्त हो गया था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो पहला मुद्दा हमने दीन इलाही की स्थापना करने वाला कौन था? अकबर था। दूसरी बात की जाए तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी। तीसरी बात की जाए तो यहाँ पे बी स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने इसको मूर्खता का प्रतीक कहा है। अब मैं 4 नंबर पर आता हूँ। 4 नंबर की बात यह है कि अकबर के द्वारा जो दीन इलाही की स्थापना की गई है, ये जो दीन इलाही है, अकबर का जो उद्देश्य था, वो अकबर का उद्देश्य ये था कि जो दीन इलाही का वास्तव में मतलब क्या होता है। अकबर ने वास्तव में ये मतलब बताया था बच्चों कि विभिन्न धर्मों में एकता स्थापित करना दीन इलाही का उद्देश्य होता है। विभिन्न धर्मों के अंदर जो समन्वय है, सद्भाव है, सद्भाव को एक जगह लाकर रखना दीन इलाही का मतलब होता है। उन्होंने ये कहा था कि इसमें हिंदू धर्म आएगा, जैन धर्म आएगा, मुस्लिम धर्म आएगा, इस्लाम धर्म आएगा, कुरान है, कुरान के नियम आएंगे, इसमें बाइबल आएगा, इसमें महाकाव्य रामायण और महाभारत आएगा, पुराण आएंगे, उपनिषद आएंगे, इसमें सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान आएगा, वेदांतों का ज्ञान आएगा। इन सब का दर्शन जो है, सब दर्शन में का निचोड़ निकालेंगे सबको। जैसे हम दूध होता है ना बच्चों, दूध में से हम क्या निकालते हैं? मक्खन निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से इसका एक मक्खन निकाला जाएगा और फिर उसका जो निष्कर्ष निकलेगा कि वास्तव में परमात्मा क्या है, जो एक शब्द निकल के आएगा कि आत्मा ही परमात्मा है, वो शब्द एक शब्द होगा। वो उसी व्यवस्था से उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो ये 4 नंबर पे मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसके उद्देश्य क्या है। अब मैं 5 नंबर की बात करूं कि दीन इलाही में 5 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दीन इलाही जो बनाया है, इन्होंने एक संस्था बनाई है, एक धार्मिक संस्था बनाई है जिसमें सभी लोग आएंगे, धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म की चर्चा की जाएगी, जैन धर्म में महावीर स्वामी की चर्चा की जाएगी, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की चर्चा की जाएगी। तो यहाँ दीन इलाही का कॉन्सेप्ट तो होगा, वे इसके रूल क्या है, इसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो दीन इलाही का पहला सिद्धांत है कि इसके जो सदस्य होंगे, दीन इलाही का जो सदस्य होगा, वो सबसे पहला काम ये होगा, वन टू अनोदर। वन टू अनोदर का मतलब होता है एक दूसरे से जो वेलकम करने का जो सिद्धांत होगा। वो दरबार के अंदर कोई भी अगर आता है तो वो अकबर को क्या कहेगा? अकबर इल्हा इल्ला, अकबर इल्हा, अल्लाह इल्लाह। वो अभिवादन किस तरह से करेंगे? अल्लाह इल्लाह के नाम से वो अभिवादन करेंगे। वो जिल्लाही के नाम से अभिवादन करेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ रेस्पेक्ट की बात की जा रही है। रेस्पेक्ट तो देना ही होगा, राजा को रेस्पेक्ट देंगे, वो इस तरह से देंगे। ये पहला नंबर है, इसका पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा नियम ये था कि कोई भी अगर दीन इलाही का सदस्य बनता है, कि कोई व्यक्ति दीन इलाही का अगर सदस्य बनेगा तो वो अल्पवयस्क लड़की से विवाह नहीं करेगा, वो किसी वृद्ध महिला से वो विवाह नहीं करेगा। तीसरी अगर हम बात की जाए तो
वो मदिरा पान और मांस मदिरा, कहने का मतलब मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, जो दीन इलाही धर्म का सदस्य है वो उसे अपने जीवन काल में ही मृत्यु भोज का आयोजन करना पड़ेगा कि भाई मरने के बाद नहीं, वो मरने के पहले ही अपना मृत्यु भोज कर लेगा कि भाई मेरी मौत तो पता नहीं कब होगी, लेकिन मैं उससे पहले ही अपना क्या करूँगा, मृत्यु भोज करूँगा। सारे जगत में सारे लोगों को इनवाइट करेगा और मरने के बाद लोग इनवाइट करते हैं, लेकिन अभी तो भारत सरकार ने मृत्यु भोज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राजस्थान में भी अब मृत्यु भोज, कोई भी मृत्यु भोज करता है और अगर उसकी कंप्लेन होती है, और अभी वैसे भी कोरोना काल है बच्चों, तो कोरोना काल में तो मृत्यु भोज पॉसिबल ही नहीं है। आप डीजे नहीं बजा सकते हो, आप संगीत भजन वगैरह सॉरी बच्चों, कहीं आप बड़े बड़े माइक लगा के, डीजे लगा के और आप भजन वगैरह शुरू करें तो वो भजन भी आप नहीं कर सकते हो शुरू, क्योंकि कोरोना काल में अभी बहुत चेंजेज है, हर क्षेत्र के अंदर परिवर्तन आया, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फैला हुआ है। अभी दूसरी लहर भी शुरू हो गई है फ्रांस में, कुछ भी पता नहीं है कि दूसरी लहर फैलती यूएसए, जर्मनी, स्पेन, इस्लामिक मध्य एशिया में आने के बाद भारत का कोई पता नहीं कि ये दूसरी लहर भारत में भी कैसे पहुंच जाए। तो हमें जो है जागरूक रहना है, जानना है, किसी चीज़ को मानना नहीं है। मानना एक गलत बात है। कभी भी हमको कोई चीज़ को जानने की कोशिश करें कि हम जो है उस चीज़ को जाने, समझे, बोध हो, हमारे अंदर ज्ञान का एक विकास हो। यहाँ देखिए मृत्यु भोज का आयोजन वो पहले ही कर लेगा। दीन इलाही का मैंने पहला नंबर बताया था वेलकम होगा, दूसरा नंबर बताया है कि वो अल्पवयस्क या वृद्ध महिला से विवाह नहीं करेगा, मदिरा पान मांस मदिरा नहीं खाएगा, मृत्यु भोज का आयोजन अपने जीवन काल में ही करेगा। 5वां नंबर अगर मैं बात करूँ तो 5वें नंबर पे बात है दीन इलाही का कोई सदस्य बनता है तो उसका बर्थडे जो होता है ना, उसके जन्मदिन पर वो लोगों को अपने घर पे बुलाएगा और घर पे बुला के उनको जो है खाना के लिए, उसको भोजन के लिए इनवाइट करेगा। इनविटेशन कार्ड सब जगह बांटा जाएगा, लेकिन पूरे ऐसे नहीं कि पूरे जगत में बांट रहे हैं, नहीं, वो केवल विशेष लोगों के लिए ये होगा जो उनके विशेष लोग हैं। अब ये कॉन्सेप्ट होने के बाद अब दीन इलाही के हम रिजल्ट देखेंगे कि दीन इलाही का परिणाम क्या निकला था। ये चल रहा है बच्चों आपके दीन इलाही, ये क्या है, टिप्पणी में अगर 200 शब्दों में आता है तो आपको सबसे पहले अकबर ने स्थापना की थी, कब की थी, फिर इसकी आलोचना है, फिर उसके बाद में आप ये इसके कॉन्सेप्ट क्या वो देखोगे। कॉन्सेप्ट के बाद में अब हम इसके रिजल्ट देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या हुआ। अगर पहले परिणाम की अगर हम बात करें तो इसमें 12 सदस्य थे। अगर मैं इसमें दूसरे परिणाम की बात करूं तो इसमें देखो 12 सदस्य अपने आप में कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है, हर अब 100, 200, 500, 1000 किए नहीं के बराबर है ये 12 सदस्य। अब यहाँ 12 सदस्यों में अगर मैं पहला नंबर का जो फर्स्ट इसमें सदस्य आया था, वो फर्स्ट केवल एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर कौन आया था, बीरबल आया था। बीरबल ने इसमें सबसे पहले इसमें सदस्यता को ग्रहण किया था। अगर तीसरा नंबर अगर इसकी बात की जाए कि इसका परिणाम क्या निकला था, तो तीसरे नंबर पे इसका परिणाम निकलता है बच्चों, बदायूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बदायूनी ने एक, इनकी किताब का नाम है मुंतखब उत तवारिख। ध्यान देना बच्चों, ये मुंतखब उत तवारिख है। ये शब्द जो होते हैं, एक फारसी शब्द मुंतखब उत तवारिख नाम होता है। मुंतखब उत तवारिख में ये लिखते हैं कि दीन इलाही के अंदर जो भी व्यक्ति शामिल होगा, जो दीन इलाही में जिस व्यक्ति को शामिल होगा, तो उस व्यक्ति की कुछ शर्तें होगी
और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दीन इलाही के अंदर टोटल 12 सदस्य थे, तो इतने कम सदस्य रहने का रीज़न क्या रहता है? इसमें किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, स्वेच्छा से कोई व्यक्ति इस दीन इलाही संघ में शामिल हो सकता था और उस पर किसी शक्ति का दुरुपयोग नहीं था, कोई उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं होता था। और इस तरह से ये दीन इलाही का जो मैंने आपको अभी बताया बच्चों 200 शब्दों में हमने दीन इलाही का जो वर्णन किया है, उसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि दीन इलाही का संस्थापक अकबर था। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। उसके बाद हमने इसका आलोचनात्मक व्याख्या किया था। आलोचनात्मक व्याख्या करने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसके कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। कॉन्सेप्ट देखने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकला था, ये हुई आपके दीन इलाही की बात। अब हम दीन इलाही के बाद अगर हम देखा जाए 50 शब्दों में हम वर्णन करेंगे कि दहशाला व्यवस्था क्या होती है। अगर हम 50 शब्दों में वर्णन करें तो देखा जाएगा कि दहशाला व्यवस्था क्या होती है। यहाँ दहशाला व्यवस्था का एक नाम होता है और इसको आइन ए दहशाला नाम से भी जाना जाता है, आइन ए दहशाला। अब मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि दहशाला व्यवस्था का संस्थापक कौन था। तो यहाँ देखो बच्चों, संस्थापक मुग़ल सम्राट अकबर होते हैं। अकबर ने आइन दहशाला या दहशाला व्यवस्था का संस्थापक अकबर को माना जाता है। मुग़ल वंश के ये तीसरे सम्राट माने जाते हैं। मुग़ल वंश की ये ग्रेट सम्राट माने जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इनका बहुत योगदान होता है, सामाजिक क्षेत्र में इनका योगदान होता है, आर्थिक क्षेत्र में इनका योगदान होता है, समाज कल्याण के क्षेत्र में इनका योगदान होता है, परिवर्तन के इतिहास में इनका योगदान होता है। इसीलिए इनको अकबर महान कहा जाता है। यहाँ भू राजस्व व्यवस्था में इन्होंने जो दहशाला व्यवस्था स्थापित की थी उसको दहशाला या आइन दहशाला कहा जाता है। लेकिन वास्तव में इस व्यवस्था को अकबर का जो ऑफिसर था और उसका नाम था टोडरमल। ये टोडरमल जो होता है, महाराणा प्रताप को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए टोडरमल को भी भेजा जाता है कि अगर टोडरमल महाराणा प्रताप को जाकर समझाएंगे तो अकबर हमारे दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे और हमारे साथ मित्रता रखेंगे, और हमारे साथ अगर एक बार वो मित्र बन जाएंगे तो उनको प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी, उनको इज्जत होगी, उनका रुतबा होगा, उनका सम्मान होगा। हम मुग़ल सम्राट हैं, पूरे दिल्ली के सम्राट हैं, हमारी एक स्वतंत्रता है, हमारा एक अस्तित्व है। उसी प्रकार टोडरमल जो थे वो महाराणा प्रताप को समझाने जरूर गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने भी कहा कि जिस तरह से अकबर आपके यहाँ जो सारी सुविधाएँ हैं, जो सारे प्रशासनिक व्यवस्था, जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, और जो तुम दिल्ली की प्रशासनिक जो तुम सम्राट मानते हो, उसी तरह हम अपने मुल्क के, हम अपने कौम के, हम स्वतंत्र हैं, हम राजपूत हैं, हम अपनी परंपरा को निभाना जानते हैं, हम अपना सर कटा सकते हैं लेकिन हम अपना सर झुका नहीं सकते हैं। महाराणा प्रताप कभी झुकने वालों में से नहीं थे। ता जिंदगी अकबर के साथ युद्ध करते रहते। अकबर के मुग़ल सैनिकों को जो है नाच नचा दिया था। अकबर के मुग़ल सैनिकों को इतना परेशान किया कि 1580 के बाद तो मुग़ल सैनिकों ने महाराणा प्रताप की तरफ का नाम सुनते उनकी रूह कांपने लगती थी। महाराणा प्रताप कभी उनके हाथ नहीं लगे थे, और महाराणा प्रताप की मृत्यु पर भी अकबर ने भी आंसू बहाए थे कि ऐसा वीर योद्धा महाराणा प्रताप जैसा मैंने अपनी दुनिया में कभी नहीं देखा था। हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों टोडरमल की। टोडरमल जो है ये अकबर के काल में एक राजस्व व्यवस्था का इसको ऑफिसर बनाया गया था। राजस्व व्यवस्था का इसको क्या बनाया गया? ऑफिसर बनाया गया। ये राजस्व व्यवस्था के ऑफिसर थे और टोडरमल के नाम से टोडरमल ने ही दहशाला व्यवस्था की स्थापना की थी। इसको आइन दहशाला कहा जाता है। इसी प्रकार हम अब देख रहे हैं कि दहशाला व्यवस्था, ये आइन दहशाला को ही एक और नाम से जाना जाता है और इसे टोडरमल व्यवस्था कहा जाता है। जहाँ इससे पहले हमने देखा कि दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी, उसी प्रकार दहशाला व्यवस्था की स्थापना कब होती है? 1580 में होती है। 1580 के अंदर दहशाला व्यवस्था की स्थापना की थी।
दहशला व्यवस्था का कॉन्सेप्ट क्या है। दहशला व्यवस्था का कॉन्सेप्ट क्या है, 1580 से पहले के अगर हम देखें तो पहले के 10 वर्षों का भूमिकर जो है उसका भूमिकर का निर्धारण करके इस आईन दहशला का भू लगान निश्चित किया जाएगा कि पिछले के पहले 10 वर्षों के भूमिकर का हमने निर्धारण किया था कि बंगाल के अंदर भू राजस्व व्यवस्था में भूमिकर इतना है। आंध्र प्रदेश बंगाल के बाद अगर हम ओडिशा का देखें तो वहाँ का इतना है। अगर हम सिंध प्रांत की बात करें तो वहाँ की भूमिकर का निर्धारण किया गया। दक्षिण के प्रदेशों में देखा जाएगा तो खानदेश का, अहमदनगर का, उधर का अकबर के समय में 12 प्रांत थे और 12 प्रांतों के भूमिकर का निरीक्षण किया गया। ठीक है बच्चों, और उसी भूमिकर के आधार पर ये व्यवस्था की गई थी कि दहशला व्यवस्था किसको कहा जाता है। अगर हम दहशला व्यवस्था में ये जो 10 वर्षों का भूमिका निर्धारण किया गया था, ये किसके आधार पे था, ये आपके किसके आधार पे, इतिहास के अंदर आपने देखा होगा कि मुग़ल सम्राट अकबर के एक दरबारी कवि थे अबुल फजल का नाम सुना होगा। अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी और इस किताब का क्या नाम था, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था। और आईने अकबरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि 1580 के अंदर पहले के 10 वर्षों के भूमिकर के निर्धारण के आधार पर दहशला व्यवस्था, आईने दहशला या टोडरमल व्यवस्था को लागू किया जाएगा और इसको लागू करने वाले अकबर महान थे। यह आपका 50 शब्दों में है। यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो 50 शब्दों के अंदर आते हैं बच्चों। 10 में से आपको 50 शब्दों वाले 5 प्रश्न करने होते हैं। एक प्रश्न आपके 4 नंबर का होता है। अगर 10 में से उसमें आपको ये विकल्प दिया जाएगा कि 10 में से आप कोई भी 5 क्वेश्चन करेंगे और 5 क्वेश्चन 50 शब्दों में करने पर आपको 4 नंबर के हिसाब से एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिल रहा है, तो आपको कितने 20 अंक आपको प्राप्त होंगे। 4 पंजा 20 होता है, 20 अंक प्राप्त होंगे। और उधर जो आपके एक लाइन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन वाले क्वेश्चन 2 नंबर का एक होता है, उसमें भी 10 क्वेश्चन आते हैं, वो कंपलसरी आपको करने होंगे। और उससे 10 क्वेश्चन से 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 नंबर का, वो 20 नंबर का ये टोटल 40 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 40 नंबर के हुए। अब थ्योरिकल जो आपके 20 नंबर जो 6 क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें आपके यूनिट ए में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट बी में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट सी में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इस तरह से 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 में से यूनिट ए में 2 क्वेश्चन में से एक आपको सेलेक्ट करना होता है, यूनिट बी में 2 में से एक सेलेक्ट करना होगा, यूनिट सी में से 2 में से एक सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पर आपके 60 नंबर होते हैं। और ये 60 नंबर जो है 60 प्लस इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 40, 60 प्लस 40 कितना हुआ 100। और 100 नंबर का जो पेपर होता है, 100 में से अब आप कितने नंबर अंक प्राप्त कर पाते हैं, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, या आपके अध्ययन पर निर्भर करता है, या आपके ध्यान पर निर्भर करता है कि आप अपना ध्यान कितना लगाते हैं, कितना ध्यान रहेगा आपका अध्ययन में। हालांकि अगर आप 80 से 90 नंबर तक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको आज जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है। पहला नंबर मैंने आपको क्या बताया, दीवाने को ही अकबर की जो एक धर्म विभाग होता है जिसको धार्मिक और सामाजिक संगठन का विभाग कहा जाता है, पहला ये बताया मैंने आज। और दूसरे नंबर पे मैंने बच्चों आपको क्या बताया, यहाँ पे दहशला व्यवस्था बताइए। दोनों ही क्वेश्चन कई बार एक यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप इनको अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।